मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और आ जाएगा, हिंदुस्तान रहना चाहिए। पर अगर किसी के मन में ये आ जाए कि आई एम द स्टेट, आफ्टर मी द डेल्यूज जिसको कहते हैं, अगर ये चीज, तो दिस ह्यूब्रिस इज वेरी डेंजरस फॉर एनी नेशन। तो जिस चीज को मैं आपसे एक और चीज कहता हूं मुबशिर साहब, कि आपने आज तक खतरा किसको माना था? आपसे मेरी मुराद स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इन पाकिस्तान और इवन द कॉमन पाकिस्तानी, कि सब ईस्ट से आएगा, इंडिया अटैक करेगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया हावी होने की कोशिश करेगा, इंडिया साजिशें करेगा, फॉल्स फ्लैग करेगा, एक्स वाई जेड इंडिया करेगा। ठीक है सब, करता भी है, हम तो ये मानते हैं करता भी है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, देयर सी आपका आपका जो मौक़िफ़ है, एंड एब्सोल्युटली सर, यू आर वेरी राइट, आपका पूरा हक है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने सोचा था कि इजराइल कुछ कर रहा है और करेगा भी, फिर बोला साहब अमेरिका की साजिश है, अमेरिका करेगा। आप इंडिया को कोने लगाएं सर, इजराइल को कोने लगाएं और अमेरिका को भी कोने लगाएं। अब आप बताइए सर, आपका सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहां से है? इंडिया से? नहीं है। इजराइल से? बिल्कुल नहीं, इजराइल तो बोल ही नहीं रहा कुछ। अमेरिका से? खान साहब जो मर्जी बोलते रहे, अमेरिका अमेरिका क्यों करेगा सर साजिश? आप ये बाकी छोड़ दीजिए, ये चिट्ठी किसी ने, वो डोनाल्ड हू की चिट्ठी है, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। मुबशिर साहब, सिंपल सी बात है, व्हाई इन गॉड्स नेम विल अमेरिका डू एनी कॉन्स्पिरेसी? अमेरिका ने क्या लेना है पाकिस्तान से? क्या लेना है अमेरिका ने? जो अमेरिका को हर एक चीज के पीछे वजूहत होगी ना, कि बात यह है ना कि जो डैमेज खान साहब कॉज कर रहे हैं, दिस इज हेमरेजिंग फ्रॉम इनसाइड सर। ये बाहर वाला बंदा तो आप पाकिस्तानी कौम को एक कर लेंगे ना, कि वहां से हिंदू आ रहा है, इंडिया आ रहा है, यहाँ से यहूदी आ रहा है, ये तो एकजुट हो जाती है कौम। वेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट, जैसे हम कहेंगे इंडिया में कि ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक है, तो पूरी कौम, हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं रिलीजन के, कास्ट के, फिर सब कोने में डालो, मट्टी डालो, पहले दुश्मन को समझते हैं, फिर अपने आपस में समझ लेंगे। ठीक है जी। बट बात यह है कि व्हाट हैपेंस, मैं इंडिया के लिए बोलता हूं, जो इंडिया के लिए बोलता हूं, आज मैं आपके मुल्क के लिए बोल रहा हूं मुबशिर साहब, आपकी शो में। ठीक है, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड सर, आपके किले के दरवाजे भी अंदर से खोले जा रहे हैं, कोई बाहर वाला दुश्मन नहीं है, हमारे तो खुल ही रहे हैं अंदर से। इंडिया, दिस इज ट्रू फॉर इंडिया, एंड आई हैव यूज्ड दिस लाइन फॉर इंडिया मेनी टाइम्स। टुडे आई एम यूजिंग दिस लाइन फॉर पाकिस्तान। आपके किले के दरवाजे अंदर से खुल रहे हैं सर। हम दूध पीते बच्चे नहीं है, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हमने भी करी है, वी ऑल्सो नो अ लिटिल बिट, इफ नॉट सो मच एज खान साहब। देखिए साहब, ऐसा है, साफ सीधी बात है, मैं आपको ब्लंट वर्ड्स में बोल दूं, ठीक है, पाकिस्तानी फौज मेरे लिए दुश्मन फौज है, और पाकिस्तानी फौज का सरबरा मेरे लिए दुश्मन फौज का सरबरा है, जैसे कि इंडियन आर्मी किसी के लिए दुश्मन फौज है, जनरल मनोज पांडे उसके लिए दुश्मन फौज का सरबरा है। ठीक है जी। लाइन ऑफ, बेशक, और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर सीज फायर ना हो तो इंडियन सोल्जर पाकिस्तानी को मारेगा, पाकिस्तानी इधर गोली मारेगा, इसमें कोई शक नहीं है। But the fact of the matter is that the army chief of any country, India, Pakistan, US, UK, China, the army chief is an institution. Sir, you have no business abusing the army chief. मैं खुद नहीं करता, मैं डेली पाकिस्तानी आर्मी की तनकीद करता हूं सर, मैं डेली क्रिटिसाइज करता हूं, बट हैव आई एवर सेड एनीथिंग अबाउट, बिकॉज सर एक रेड लाइन होती है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट रेड लाइन, आप नहीं कह सकते। इट्स, जनरल बाजवा इज नॉट इंपॉर्टेंट, जनरल बाजवा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल जनरल बाजवा की जगह कोई और जनरल आ जाएगा, बट व्हेन ही सेज आई रिप्रेजेंट द पाकिस्तान आर्मी, पीरियड। बाकी हम क्रिटिसाइज करते हैं सर, हम 10 चीजें बोलते हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, आप 10 चीजें बोलते होंगे इंडियन आर्मी के खिलाफ, बट ठीक है, वी एनालाइज द स्टेटमेंट्स, जनरल बाजवा ने क्या बोला, लेकिन मीर जाफर ये सब वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। ये और क्यों नहीं यूज करने चाहिए, मैं मुबशिर साहब आपको ये भी बताऊं, इसलिए नहीं यूज करने चाहिए क्योंकि हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगे, बट हम इंडिया में ये समझते हैं कि हमारा ये मानना है इंडिया में कि इन पाकिस्तान देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन दैट वर्क्स एंड दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। ये हमारा मानना है, हो सकता है हम गलत है, हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत है, लेकिन सर आपका सुपारको काम नहीं करता सर, आपका पीसीबी काम नहीं करता ठीक से, आपका बिजली बोर्ड काम नहीं करता, आपका गुरूर क्या है सर पाकिस्तान में? मैं एक बात बताऊं सर, आपकी डिप्लोमेसी नहीं ठीक, आपकी पार्लियामेंट नहीं ठीक सर, आपका गुरूर क्या? आपका गुरूर पाकिस्तानी फौज है, किसी कौम का गुरूर सर, आप पाकिस्तानियों का गुरूर तोड़ दो, सो व्हाट इज लेफ्ट? देयर इज नथिंग लेफ्ट। आप बाकी आप कहते रहे जी साजिश हो रही है, साजिश तो फिर होती है। एक आपको मैं बात कहूँ कि वो ठीक है, आर्म फोर्सेस जो होती है, जैसे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, मैं सारों की बात कर रहा हूँ, तो आपने कहा ना वो ग्लू है पाकिस्तान की, मैं आपको बताऊं कि जो चीफ होता है ना, वो फोर्सेस की ग्लू होता है हमारी, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन होती है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एंड बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी का भी है,
कि रेजिमेंटल स्पिरिट, सर रेजिमेंटल स्पिरिट के नाम पे तो ऐसे ऐसे कारनामे, हिंदी में कांड बोलते हैं सर हम लोग, ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे हो जाते हैं रेजिमेंटल स्पिरिट के चक्कर में कि एंड यू आर डिफेंडेड। आई हैव डन सम वेरी स्टूपिड थिंग्स इन द हमारे आर्मी ना सर। एक वो जो है ना हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ वन थिंग। मेरे फादर की जो पलटन थी ना वो 28 मीडियम थी, और मेरे एक भाई की भी वो थी, और अच्छा, छम गनर, चौड़ियां गनर सर। गनर्स, मेरी सारी फैमिली गनर्स है। हम अच्छा इन्फेंटेरियंस आप जैसे जो है ना उनको आप जिटरी समझते हैं। तो वो जो है ना आपको मैं बताऊं कि हमारी एक बड़ी हिस्ट्री है 28 मीडियम की। इट वाज गिवन द टाइटल ऑफ बुट चिकन, और बड़ी और रेजिमेंट के लिए हमें हर वक्त खड़ा होना पड़ता है, इवन दो आई एम अ सिविलियन, इवन दो आई एम अ सिविलियन। और जो भी आप सही कह रहे हैं, सीओ इररिस्पेक्टिव जो मर्जी हो, अगर वो कहता है जी बड़ा खाना है तो आना है तो फिर जाना है, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑन दैट। तो ये रेजिमेंटेशन तो हमारा प्राइड है, हमारी फोर्स का। सर। सर ये प्राइड के अलावा मुबशिर साहब, दिस इज एन आइडेंटिटी। विदाउट रेजिमेंटेशन ना, विदाउट ईथॉस, मैं इंडियन आर्मी की बात बताता हूँ, विदाउट ईथॉस, विदाउट अ डीएनए, विदाउट रेजिमेंटेशन, it's no longer the army that people think it is. What makes us different? It is not the weapons or the training set. ये हथियार तो पैसे का मामला होता है ना, पैसा फेंको हथियार खरीद लो, but the weapons do not make an army strong. आप देखिए अफगान आर्मी को देख लीजिए, क्या हुआ अफगान आर्मी का। अफगान आर्मी के पास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर अपाची गन, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का तो तामझाम था, लपेट दिया पूरे तालिबान ने आके उनको। इतना तो हमारे दोनों के पास नहीं है जितना उनके पास है। तो उनके पास they are the latest sir, latest carbines हैं, latest artillery pieces हैं, they collapsed because you know America could give them weapons, America cannot give them the will to fight sir। will to fight तो कलेजे से आती है, वो तो जिसका कलेजा होगा वो लड़ेगा, जिसका नहीं होगा भाग जाएगा। तो ये बात है।